क्या है वो ये है कि इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला आबिदों की कदर को बढ़ा दे, इबादत कर करके वो अल्लाह का कुर्ब खास हासिल कर ले और ये रात उस आबिद को कदर वाली बना दे जो कल तक कुछ भी नहीं था। शब कदर के जरिए जो है वो आबिद भी कदर वाला बन जाए। और दूसरा जो कदर का माना है कज़ा और कदर यानी फैसला। आपको पता होगा कि शबे शाबान की जो रात हमारी फाइलें जो तैयार की जाती बिल्कुल ऐसे ही है ना, हमारी जो फाइलें तैयार की जाती है कि अगले साल तक इसने क्या करना है, जीना है, मरना है, औलादें होंगी, माल मिलेगा, जमीन, जेवरात, सोने चांदी, क्या क्या करना है, A to Z सारी चीजें। कौन इस दुनिया से दुनिया में आएगा, कौन इस दुनिया से जाएगा, ये भी पूरे डिटेल के साथ साल भर का जो भी कुछ है वो उसमें लिख दिया जाता है। तो फाइल जो है वो शाबान की रात तैयार होती है, लेकिन हाथ में जो फरिश्तों की आती है वो शब कदर ही आती है। ये फाइल जो है शाबान की रात अल्लाह करीम तैयार कर देता है और ये फाइल जो फरिश्तों के हाथ सुपुर्द की जाती है, फरिश्तों को जब दिया जाता है तो वो शब कदर की रात होती है। और शब कदर का दूसरा माना ये बताया कि कदर का एक माना ये कि तंगी, यानी कि तंगी इसलिए कहा क्योंकि इस रात अल्लाह करीम इतने फरिश्तों को जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मायत में जमीन दुनिया पर उतारता है कि तिल भरने की जगह नहीं होती। तो कहा कि ये तंगी वाली रात है कि यहाँ बज़ाहिर तो देखने में खाली खाली जगह दिख रहे होंगे, मगर अल्लाह की अनवार व तजल्लियात ने पूरे जमीन को घेरा हुआ होगा। तो इसलिए शब कदर को भी कदर कहते हैं कि कदर का एक माना तंगी भी है। इस रात में फरिश्ते इस जमीन दुनिया में फैल जाते हैं, तिल भरने की भी जगह नहीं होती है। तो इसलिए कहा कि ये तंगी वाली रात है कि इसमें अल्लाह की रहमत जो है पूरे दुनिया वालों को घेर लेती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह मौलाना सलमान अंसारी खादमी दमद बकादम अलैहि साहब, इसमें बड़ी गौर व फिक्र की जरूरत है क्योंकि ये एक सरप्राइज है उम्मत मोहम्मदिया के लिए ना। अल्लाह ने शब कदर दिया तो है, शब कदर दिया तो है, लेकिन बताया नहीं कि कब दिया है। इसको पोशीदा रखा है क्योंकि इसमें बेतहाशा अल्लाह की रहमतें बरस रही है और अल्लाह की रहमत ने अपने बंदों को आगोश रहमत में लिया हुआ है। तो अल्लाह ने इसको छुपा कर रखा। अच्छा, इसको छुपा कर रखने के पीछे भी वजह है। इसके छुपा कर रखने के पीछे वजह यह कि इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व ताला शब कदर को जाहिर कर देता तो जितनी फजीलत इसमें इबादत करने की है, अगर बंदा जान लेता कि आज शब कदर की रात है और उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता तो फिर उतना ही उसे अजाब मिलता। इसलिए अल्लाह ने इसको छुपा दिया कि नहीं ऐसा ना। अल्लाह को देखे अपने बंदे से कितनी मोहब्बत है। कहा कि चलो वो तुक्का मार के कभी शब कदर मिल गया, इबादत कर लिया तो नेकियां ज्यादा मिलेगी, लेकिन तुक्का मार कर अगर कभी खुदा न खास्ता गलती हो जाए शब कदर की रात में तो फिर इसको वो अजाब नहीं मिलेगा क्योंकि इसे तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जाने अनजाने में अगर शब कदर में इबादत कर ली, जिस तरह हम करते हैं ताक रातों में, अनजाने में कर लिया तो सवाब पूरा, और अनजाने में अगर गुनाह कर लिया शब कदर में तो फिर अजाब उसकी तरह नहीं दिया जाएगा जिस तरह सवाब दिया जाता है। तो शब कदर को इसलिए छुपाया। और शब कदर को छुपाने के पीछे एक वजह यह भी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अब इताअत के अंदर अल्लाह ताला ने जो है सब कुछ छुपा के रखा है, छुपा के रख दिया है कि मैं कब राजी होती हूँ। अपनी रिजा को इताअत के अंदर छुपा के रखा है। अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि मैं पत्थर हटाने से राजी हो जाऊंगा, मैं रोजेदारों को इफ्तार कराने से मैं राजी हो जाऊंगा, नमाज पढ़ने से राजी हो जाऊंगा, वालिदैन की खिदमत से करने से राजी हो जाऊंगा। बताया नहीं कि मैं राजी कब होता हूँ। क्यों? बता दूंगा तो बंदा उसी अमल के पीछे लग जाएगा। इसलिए अपनी रिजा को इताअत के अंदर छुपा के रखा। कहा कि बस इताअत करते जाओ, रस्ते से पत्थर हटाते जाओ, कयामत का दिन होगा, मैं होगा, मेरा बंदा होगा, मेरी अगर रहमत गवारा की तो मैं पत्थर हटाने के सबब भी तुम्हें बख्श दूंगा। इसलिए अमल करते जाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत के अंदर अपनी रिजा को छुपा के रखा, गुनाह के अंदर अपने गजब को छुपा के रखा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर को भी छुपा के रखा। क्यों? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। छुपाने की वजह आगे बयान, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। बिल्कुल कि लैलतुल जो कद्र है वो 1000 महीनों से ज्यादा जो है अफजल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप 1000 महीनों को अगर आप इसको समझ लें, तकसीम करें, और तकसीम करने के बाद आप इसे प्लस करें कि 1000 महीने कितने बनते हैं, तो 83 साल 4 महीने बनते हैं। अल्लाह, 83 साल। इस उम्मत की औसतन जो उम्र है वो 60 साल है।
यानी बंदा अगर एक रात खालिसतन अल्लाह के लिए इबादत कर ले तो अल्लाह करीम उसे एक रात में उसे 83 साल 4 माह सुभान की अल्लाह। रात में इबादत करने क्या का कहने सवाब क्या आता है। कहने क्या कहने शबे कदर शबे कदर। रमजान में है ये शबे कदर। शबे और कदर। रमजान वो बाबरकत महीना है, वो रहमतों वाला महीना है कि अगर इसके बारे में अगर ये हमने उलमा कराम सुना कि एक अगर दोगे तो 10 मिलेंगी, 10 नेकी बिल्कुल मिलेंगी। बिल्कुल। नवाफिल का जो सवाब है वो फराइज के बराबर हो जाता अर्ज ये कर रहा था कि शबे कदर की जो है बड़ी फजीलत है। बिल्कुल तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसको छुपा करके जब शब कदर की रात आती है अल्लाह तबारक व ताला जनाब जिब्राइल को हुक्म देता है कि फरिश्तों को अपने साथ लो और एक झंडा लो ले जाके बैतुल्ला पे गाड़ देना। शब कदर की रात जनाब जिब्राइल बैतुल्ला पर आकर झंडे को गाड़ते हैं और 100 पर अल्लाह तबारक व ताला ने 100 बाजू अता किए जनाब जिब्राइल को। उसमें से सिर्फ 2 बाजू शब कदर की रात जनाब जिब्राइल खोलते हैं और फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि पूरी दुनिया में फैल जाओ, देखो कि रब के बंदे उससे क्या मांग रहे हैं। तो फिर जाकर सबके सवालों को सुनते हैं और रब की बारगाह तक वो पहुंचाते हैं। तो ये रात बड़ी अहमियत की हामिल है। हुजूर ने फरमाया कि शब कदर को कैसे हासिल करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। तो हुजूर ने फरमाया कि शब कदर की जो रात होगी वो खिली हुई होगी, आसमान साफ होगा, सुभान ये अल्लाह। उसकी निशानी है। क्या बात है। आसमान साफ होगा, चांद खिला हुआ होगा और न ज्यादा सर्दी होगी न ज्यादा गर्मी। तुम्हें मौसम से अंदाजा हो जाएगा कि आज की रात ही शब कदर है। सुभान अल्लाह। क्या न ज्यादा कहने। सर्दी न ज्यादा गर्मी। और बता रहे हैं कि रात जो तुमने अमल किया तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कल रात जो अमल किया वो शब कदर ही थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगले दिन सुबह सादिक के बाद जो सूरज निकलेगा वो बिना शुआओं के साथ निकलेगा। सूरज तो निकलेगा लेकिन उसमें शुआएं नहीं होगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कल रात की इबादत मेरी जाया नहीं गई है बल्कि वो शब कदर ही थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल है। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 46 अकवाल जिक्र किए। लोगों के अपने अपने दलाइल, अपने अपने तजर्बात, अपने अपने मुशाहिदात हैं। कुछ अल्लाह के वली कहते हैं और कुछ मुज्तहिदीन आइम्मा ये कहते हैं कि शब कदर पूरे साल ही रहती है सही। ताकि बंदा रात जागते रहे, एक रात के पीछे नहीं भागे। जैसे मैंने बताया ना अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को छुपा के रखा है बिल्कुल। कि एक अमल के पीछे बंदा नहीं भागे, सारा अमल करते रहे। तो बाज फुकाहा उलमा ये कहते हैं कि पूरा साल शब कदर है, लेकिन जमहूर का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि शब कदर रमजान की आखिरी रातों में, शब कदर जो है आखिरी अशरे की ताक रातों में। ताक रातों में। अच्छा, उसमें से भी फिर इब्ने मसूद कहते हैं कि ताक रातों में, लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरा मुशाहिदा ये है कि 27वीं शब को, 27वीं शब को। तो आपसे पूछा गया वो कैसे, तो कहा कि देखो 7 का आदत, एक तो ताक आदत अल्लाह को बहुत पसंद और ताक में से 7 का आदत बहुत पसंद। बिल्कुल। तो आपसे अर्ज की गई कि हजरत ऐसा क्यों, इब्ने अब्बास से अर्ज की गई ऐसा क्यों, 7 का आदत अल्लाह को क्यों पसंद। तो कहा कि देखो दिनों के नाम भी साथ हैं, आसमान भी साथ है, क्या बात है। जमीन भी साथ है, बिल्कुल। और जिन हड्डियों पर सजदा करने का, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है वो भी साथ है। तो कहा ये 7 का आदत अल्लाह को बड़ा पसंद है, इसलिए कहा 27वीं शब को ये शब क्या कदर बात होती है। है। और एक बहुत ही गहरा नुक्ता दिया, कहा कि लैलतुल कदर, लाम या लाम ता अलिफ लाम कौफ दाल रा, 9 हुरूफ बन गए। और आप देखें पूरे कुरान मजीद में लैलतुल कदर सिर्फ 3 जगह पर आया, वो भी सूरह कदर के अंदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र ये 3 जगह आया है लैलतुल कद्र। हुरूफ कितने लैलतुल कद्र में आप कहें, अभी बताया मैंने 9 हुरूफ है। कितने? 9 कितने हो गए? 18। और फिर 9 कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27 हो गए। तो कहा कि 3 दफा पूरे कुरान मजीद में आया लैलतुल कदर। तो मैं इससे बताता हूं कि लैलतुल कदर वो 27वीं शब है। लेकिन अबुल हसन शादली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी गहरी बात की और उन्होंने जो बताया, उन्होंने अपने तजर्बात को जाहिर किया। जरूरी नहीं कि ये कतई बात हो, बंदे को चाहिए कि हर ताक रातों में शब कदर की तलाश को जारी रखें, लेकिन उन्होंने अपने तजर्बात को जाहिर करते हुए लिखा और बड़ा ही प्यारा लिखा और कहा कि मैंने जब अल्लाह की इबादत की तो मैंने ऐसे ऐसे शब कदर को तलाश कर लिया। वो कहते हैं कि पहला रोजा इतवार या बुध के दिन पड़ जाए, पहला रोजा इतवार या बुध के दिन पड़ जाए तो शब कदर 29वीं शब को होगी। बिल्कुल। शेख अबुल हसन शादली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि पहला रोजा इतवार या बुध के दिन पड़ जाए तो शब कदर 29वीं शब को होगी। और इसी तरीके से फिर फरमाते हैं अगर पहला रोजा पीर को हो तो फिर शब कदर 21वीं शब को होगी। फिर आगे फरमाते हैं कि पहला रोजा मंगल या जुमे के दिन हो तो फिर शब कदर 27वीं शब को होगी। और फिर आगे आपने फरमाया हफ्ते को हो तो 23वीं शब कदर होगी।
जुमरात को हुआ तो 25वीं शब जो है वो शब कदर होगी। तो पहला रोजा हमारा कब पड़ा है? जुमरात को ही पड़ा जुमरात है। को। तो अबुल हसन शादली रहमतुल्लाह ताला अलैह की तजर्बात की रोशनी में अगर बंदा देखे तो पहला रोजा जो है वो जुमरात की रात जुमरात वाले दिन हुआ है। और उन्होंने फरमाया कि पहला रोजा अगर जुमरात के दिन हो तो फिर शब कदर बंदे को कब मिल सकती है? 25वीं शब को मिल सकती है। ये उनके अपने तजर्बात थे, मुशाहिदात थे, जो उन्होंने हुजूर की फरमान को देखते हुए कि आसमान साफ होगा, चांद खुला हुआ होगा, अगले दिन सूरज बिना शुआओं के साथ निकलेगा। तो आप इससे भी अंदाजा लगाए कि इतना बड़ा फार्मूला चंद लाइनों के अंदर बयान कर देना, इससे आपको क्या समझ में आया कि ये एक साल की इबादत नहीं, पूरी जिंदगी का निचोड़ उन्होंने बताया है। ऐसा ही कि है। पहला रोजा ये, यानी कि कितने रमजान को उन्होंने इबादत किया, कितने रमजान इबादत करने के बाद उम्मत मुस्लिमा के सामने ये शब कदर को हासिल करने का कि ये एक साल की इबादत नहीं, पूरी जिंदगी का निचोड़ उन्होंने बताया है। ऐसा ही कि है। पहला रोजा ये, यानी कि कितने रमजान को उन्होंने इबादत किया, कितने रमजान इबादत करने के बाद उम्मत मुस्लिमा के सामने ये शब कदर को हासिल करने का आपने नुस्खा दिया, आपने निचोड़ दिया। तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमें शब कदर को तलाश करते रहने की तौफीक अता फरमाए। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, जैसे कि हमारे शाह साहब ने कहा था कि इस रात के और आदो वज़ाइफ भी बताए जाएंगे, तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब कदर पालूं तो फिर मैं क्या पढ़ूं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा तुम पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये शब कदर की दुआ है, जिसको शब कदर मिल जाए। अलामात मैंने बता दिए हैं, अब ताक रातों में उन अलामतों को तलाश करें। अगर वो अलामत आपको मिल जाए, मिले तब भी ठीक, नहीं मिले तब भी ठीक, हर सूरत अल्लाह की इबादत करनी है। क्या ताक रात, मैं कहता हूँ कि हर वो रात ताक रात है जिसमें खुलूस से दिल से अल्लाह की इबादत की जाए। बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। करीम की बारगाह में दुआ, अल्लाह करीम हमारी आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल बिल्कुल, मंजूर बिल्कुल, फरमाए। बिल्कुल, माशाल्लाह। जनाब असद अल्लामा